आवाज कोई उठाता है इलेक्शन की वोट लेने के लिए, ये भी जो है एक ऑफिसर जो 10 साल से मुमरा प्रभाग समिति में बैठा है उसको लेके झूठे झूठे वादे करते हैं। मैं फक्र से कहता हूं कि झूठे झूठे वादे करते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं शौचालय के बारे में, जो कलवा मुमरा प्रभाग नंबर 9 में आमदार जी का निधि जो है आप देख सकते हैं 25 लाख मंजूर किया गया है। देख सकते कभी मंजूर हुआ, हमने आवाज पहले उठाया, वो आवाज के बाद में ये कभी हुआ है। 1/11/2021 को 25 लाख कलवा में आमदार जी अपना फंड दे सकते हैं शौचालय के लिए। दूसरा आप जूम करके देखिए, ये पौड़पाड़ा जो है कलवा में आता है, जो कलवा प्रभाग समिति में आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे 20 लाख का फंड मंजूरी के लिए प्रस्ताव किया गया है, यानी 45 लाख कलवा के लिए शौचालय के लिए इनके पास फंड है। तो इससे जाहिर हो रहा है कि आज मैं जो आवाज उठाया हूं इसके ऊपर भी शायद माननीय जितेंद्र आवाड साहब और मुमरा के जो इनके कार्यकर्ता समझो या मुमरा प्रभाग समिति के अधिकारी समझो, वो कहीं भी नहीं कहीं बता देंगे कि हमने मंजूर करके रखा है। ये देखो तो भाई 2020 में लॉकडाउन के दौरान आपने खबर हमसे चलवाई थी शौचालय के मसले को लेकर के। मुमरा शहर में रास्ते के दोनों तरफ शौचालय बिल्कुल भी नहीं है, जो थे वो भी हटा दिए गए। आपकी खबर चलने के बाद कुछ टेम्पररी शौचालय वहां पे लाके लगाए गए थे, लेकिन बाद में वो भी नजर में सिर्फ 1 या 2 लगाए गए थे। और जहां जहां आपने जगह बताई थी, निशानदेही की थी, वहां पर टीएमसी की तरफ से बहुत ही गोल जवाब आपको मिला। और हम देख रहे हैं कि अभी 2023 शुरुआत होने वाली है और 2022 दिसंबर है ये, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर कोई शौचालय नजर नहीं आ रहे। तो अभी आपका क्या प्रोसीजर है, आपने क्या कदम उठाया इस ताल्लुक से? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आप लोगों को यहाँ मुझे बुलाने का मकसद यही है कि जो मुमरा शहर की आवाम को जो ज़रूरत की चीज़ें थी, जो अहम ज़रूरत शौचालय, उसके लिए मैंने जो है लगातार टीएमसी को 2020 से तकरार करता रहा। उसके बाद मुझे जो है 20/8/2020 को मुमरा प्रभाग समिति के अधिकारियों ने जवाब दिया कि अभी हमारे पास जो है कोई काम करने वाला कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम इसका जो है काम नहीं कर सकते हैं। फिर मैंने दूसरी बार जो है मैंने 1 फरवरी 2021 को फिर इसके बारे में मैंने थाने महानगर पालिका और मुमरा प्रभाग समिति को पत्र दिया कि भाई ये जो 2 मुमरा शहर में शौचालय था उसको भी आप लोगों ने तोड़ दिया, लेकिन पुलिस स्टेशन से लेके वाई जंक्शन तक कोई एक शौचालय नहीं है, जो हर आदमी को शौचालय की ज़रूरत होती है। आप लोग के न्यूज के माध्यम से इसके ऊपर हमारे वफा भाई पिक्चर भी बनाए थे दोनों साइड के लिए। फिर उन्होंने मुझे एक जवाब दिया 15 फरवरी 2021 को कि नया शौचालय बनाने के लिए काम चालू है और जैसे प्रस्ताव प्रशासन से मान्यता मिलेगी तो हम काम करेंगे। तो इसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चुनाव आते ही सत्ताधारी मुमरा शहर में जनता की वोट लेने के लिए जो बेबुनियादे बातें करना चालू किए, उस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुमरा शहर में कलवा विधानसभा के जो हमारे मतदान संघ के आमदार जी हैं, जो उनका ये आप देखो जूम करके देख लीजिए, आपको मैं बताना चाहता हूं, जूम करके देख लीजिए, ये जितेंद्र आवाड साहब का जो ये फंड है, आप इसको जूम करके जनता को बताइए। बोलिए क्या बोला। ये देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारे शहर में ये बोलते हैं हम काम करेंगे, लेकिन काम जब करेंगे आवाज कोई उठाता है इलेक्शन की वोट लेने के लिए, ये भी जो है एक ऑफिसर जो 10 साल से मुमरा प्रभाग समिति में बैठा है, उसको लेके झूठे झूठे वादे करते हैं। मैं फक्र से कहता हूं कि झूठे झूठे वादे करते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं शौचालय के बारे में, जो कलवा मुमरा प्रभाग नंबर 9 में आमदार जी का निधि जो है आप देख सकते हैं 25 लाख मंजूर किया गया है। देख सकते
कभी मंजूर हुआ? हमने आवाज पहले उठाया, वो आवाज के बाद में ये कभी हुआ है? 1/11/2021 को 25 लाख कलवा में आमदार जी अपना फंड दे सकते हैं शौचालय के लिए। दूसरा, आप जूम करके देखिए, ये पौड़पाड़ा जो है कलवा में आता है, जो कलवा प्रभाग समिति में आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे 20 लाख का फंड मंजूरी के लिए प्रस्ताव किया गया है, यानी 45 लाख कलवा के लिए शौचालय के लिए इनके पास फंड है। तो इससे जाहिर हो रहा है कि आज मैं जो आवाज उठाया हूं, इसके ऊपर भी शायद माननीय जितेंद्र आवाड साहब और मुमरा के जो इनके कार्यकर्ता समझो या मुमरा प्रभाग समिति के अधिकारी समझो, वो कहीं भी नहीं कहीं बता देंगे कि हमने मंजूर करके रखा है, ये देखो। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आवाज मजलिस की तरफ से जो हम लोग उठाते हैं, हमारी टीम जो उठाती है, सैयद पठान जी जो उठाते हैं, वो हम कागज और सबूतों के आधार पे उठाते हैं। और तो जनता इसको सोचना चाहिए कि एक शख्स जो है आवाज उठाती है एक पार्टी का कि यहाँ पे शौचालय चाहिए, और शौचालय के लिए वो फंड वहां कलवा के लिए है, मुमरा के लिए नहीं है। इससे समझ लीजिए कि हमारे शहर में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आता है सिर्फ चुनाव के टाइम पे। जावेद भाई, रेलवे स्टेशन के पास जो ब्रिज है उसके नीचे भी एक शौचालय बनाया जा रहा था, जिसको लेके वहां के लोगों ने विरोध किया था, आपको बुलाया था और आपने उस तरह से खबर चलाई थी। तो वो क्या मामला था? ये शौचालय जो बन रहा था, आपने कहा था कि जहाँ पे जरूरत है वहां नहीं बना रहे हैं, जैसे कि हमने उसको कमिश्नर को तकरार किया था कि जहां पे जरूरत थी वहां पे नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन जहां पे शौचालय था मुमरा स्टेशन के पास, तो उसमें जो कमिश्नर जो पुराने थे उन्हें तत्काल जो है यहाँ के उपायुक्त जो मनीष जोशी साहब को बोले, फोन करके मेरे सामने बोले कि ये काम वहां होना चाहिए, यहाँ क्यों हो रहा। लेकिन संयम है कोतवाल डर का है को, तो ये जो अधिकारी यहाँ पे बैठे हैं थाना महानगर पालिका में, ये एनसीपी का ही काम करते हैं, एनसीपी को वो क्रेडिट देना चाहते हैं। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, हमें हमारे समाज का हक चाहिए, उसके लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने माहिती भी मांगा, ये आपको देख सकते हैं, जूम करके देख लो, आज तक जवाब नहीं दिए वो किसका फंड है, वो किधर है। तो ये ऐसे गोलमाल करके लोगों को वोट लेते हैं, लोगों को जमा करते हैं और जमा करके ये अपनी पार्टी चलाते हैं, इनका बिजनेस है। ओके, मुमरा में अभी तक जो है कितने शौचालय अलॉट किए होने चाहिए यहाँ पे, कितने? देखिए, प्रभाग समिति में जो 2 था वो ही तोड़ दिए। हम तो बोलते हैं कि आपको जो पुलिस स्टेशन से लेके वाई जंक्शन तक आप देख सकते हैं, बहुत सी जगहें हैं वहां पे शौचालय कम से कम 2-3 बनाना चाहिए, यहाँ तो एक भी नहीं है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कलवा के लिए इनके पास निधि है, मुमरा के लिए निधि नहीं है। प्लेग्राउंड के लिए कुछ जगह अलॉट किए हैं, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आपके न्यूज के माध्यम से जनता को सच्चाई बताना चाहता हूँ कि जो 26 एकड़ की जमीन पे पतरा मारा हुआ आप देख सकते हैं, वो किसके आदेशानुसार पतरा मारा गया है? जिस 26 एकड़ जमीन के ऊपर जो हमारे समाज की सहूलियतें प्रशासन ने पास की थी, जैसे बस डिपो, स्कूल, कॉलेज, हॉकर्स जोन, मार्केट, गार्डन, प्लेग्राउंड, ड्रामा थिएटर, हज तो गया, उसको छोड़ दो। ये हमारे कागज के ऊपर है, जिसमें सर्वे जो जहां पे अभी फिलहाल जो है 2 दिन के लिए इज्तिमा भी हुआ था, वही जगह की बात मैं कर रहा हूं। सर्वे नंबर 116, सर्वे नंबर 46, सर्वे नंबर 47, सर्वे नंबर 102, सर्वे नंबर 121, सर्वे नंबर 48, सर्वे नंबर 50A, सर्वे नंबर 41, सर्वे नंबर 120A/A, 51A, 118A, 67। ये हटाने का मकसद क्या, मैं वो पूछना चाहता हूं, जनता से पूछना चाहता हूं कि यहां पे जब सरकार की तरफ से मान्यता दी गई थी ये चीज होना, तो वहां पतरा लगाने का किसका वो एक जरिया है?
तो ये मेरा कहने का मतलब ये जो पता रहा है वो प्राइवेट करने जा रहे हैं, तो इसलिए मैं कहता हूं कि कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल की जाएगी इस हम अंदेशा नहीं दिख ही रहा है यार मेरे भाई, वहां पे कंस्ट्रक्शन चालू है। जो मुमरा शहर का पानी खाड़ी में जाता है, उस खाड़ियों में जब बिल्डिंगें बनेंगी तो हमारे शहर में पानी तो भरेगा। आप देखे होंगे इस बार पानी कितना भरा था। तो कोई नाला और गटर कहीं सही तरीके से बनाया ही नहीं जा रहा, सिर्फ पैसे कमाने की बात हो रही है। और दूसरी बात मैं आपको बता, जो प्ले ग्राउंड की बात कर रहे हैं कि प्ले ग्राउंड जो है हम जो है दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके एतराज नहीं करता हूं, मैं उसके मार्फत, लेकिन क्या 4 महीने वो जगह जहां पे है, ये आप देख सकते, जूम करके देख सकते हैं, ये वहां पे बारिश में 4 महीना पानी से लबालब भरा रहता है। तो हमारे बच्चे वहां कैसे खेलेंगे? तो मेरा कहने का मतलब, जावेद भाई थोड़ा मैं काटना चाहूंगा, ये आप बोल रहे हैं 4 महीना पानी भरा रहता है, तो शायद उनका मकसद हो कि प्ले ग्राउंड के साथ बारिश के महीने में स्विमिंग पूल मिल जाए, ऐसा तो नहीं है भाई। वो एक आपका अलग कहने का मतलब है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं, मैं क्या बोलना चाहता हूं जो सच्चाई है, जहां पे वो बता रहे हैं वहां पे देखो बारिश में क्या हाल है, आपको देख सकते हैं, ये बारिश में वहां पे हाल है, ये देख सकते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं, ये सब सबूतों के आधार पे हम लोग बोलते हैं, वहां पे हालात कितने बुरे हैं। तो मेरा कहने का मतलब, जो सरकार की तरफ से 26 एकड़ जगह दी गई थी शहर की बुनियादी सहूलियतों के लिए, वहां से हटाया क्यों जा रहा है, फेर बदल क्यों किया जा रहा है? जैसे आज आपको और बता दूं कि मुमरा शहर के अंदर 2 हाकर्स जोन बने थे, वो हाकर्स जोन किसके कहने से तोड़ा गया, वो किसका नुकसान हुआ? दूसरी बात, शहर में 2 फाउंटेन बने हुए थे, उनको भी तोड़ा गया, किसका नुकसान हुआ? जनता का हुआ कि प्रशासन का हुआ? दूसरी बात आपको बताओ, मुमरा पुलिस स्टेशन से लेकर जो 2 शौचालय भी थी वो भी तोड़े गए, क्यों तोड़े गए भाई? तो दूसरी बात, जो कब्रस्तान के हेर फेर करके, कब्रस्तान की जगह को हेर फेर करके सलाटा और हाउस को गायब किया गया, सबब यही है कि बड़ी मोटी रकम कमाने के लिए बिल्डरों के नाम पे किया गया है। अगर उसकी जांच की जाएगी तो इंशाल्लाह काला पीला सब निकलेगा। शहर में जो फुटपाथ नहीं बनाया गया, आप देख सकते हो, शहर में फुटपाथ है, कहीं गटर खुला है, कहीं ढक्कन नहीं है। और शहर के अंदर सिग्नल क्रॉसिंग झीब्रा के लिए हमने काफी दिन से जो है मांगनी कर रहे हैं, वो नहीं बनाया जा रहा है। दूसरा, शहर में हाकर जोन नहीं है। शहर में सही तरीके से अगर नाला बने होते तो आज जो ये बारिश पिछली में अमृत नगर में इतना जो 2-2, 3-3 फुट पानी रोड में बह रहा, तो वो तो नहीं बन। उसके लिए हमारे मंत्री साहब नहीं आवाज उठाते कि हमारे शहर का काफी नुकसान होता है, पहले वो काम करना चाहिए। चुनाव आते हैं, उनके पास जगह भी मिल जाती है, चुनाव आते जी है उनके पास सब कुछ हो जाता है। अगर कोई आवाज उठाता है तो क्रेडिट लेने के लिए वो खुद आ जाते हैं उनके लोग, लेकिन जो आवाज उठाता है उनके कहने पे काम नहीं होता। ये कहने का मतलब मेरा ये है। जावेद, प्ले ग्राउंड को लेकर एमआईएम स्टूडेंट विंग्स ने मुमरा से लेके थाने कलेक्टर ऑफिस तक पैदल मार्च किया था जी, उसमें आप लोग भी शामिल थे जी। वहां पे आपने मेमोरेंडम दिया था, कलेक्टर ऑफिस में आपने मेमोरेंडम अपना सबमिट किया था, लेकिन उसके बाद में उसको लेकर क्या फॉलो अप किया गया आप लोगों की तरफ से? देखो, फॉलो हमने बहुत किया उसको, जो है हर जगह गए, जो प्ले ग्राउंड जो है रिजर्वेशन जगहें थी वो क्यों हमको नहीं दिया जा रहा, कलेक्टर को मांगनी किया गया। अब अचानक ये लोग आके बोलते यहाँ पे हमने दिए। अगर आप दिए थे, कानूनन वहां पे बोर्ड लगाना चाहिए था। आप कहते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो बेबुनियाद है, उनको पता नहीं है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ वो बेबुनियाद है, उनको पता नहीं है। मैंने जो है 12/12/2022 को कोर्ट के वकील के थ्रू जो है इनकी सारी, जो जूम करके देख सकते, इनकी सारी जो चोरी की हुई जमीन और जो बिल्डिंगों में प्राइवेट में कंक्रीट रास्ता बता के वोट लेने के लिए जो काम किया है, उसकी जांच मैंने लगवाया हूं। देखिए, आप देख सकते हैं, ये पूरा सबूत के आधार में एंटी करप्शन ब्यूरो और जिला कलेक्टर और आयुक्त को मैं खुद स्वयं मिला था, आप देखे होंगे एक न्यूज के माध्यम से। तो
ये क्या सोच रहे हैं कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे को, हमारे शहर में कोई नेता है सर के ऊपर है, इसलिए हम जो भी चाहेंगे इलेक्शन टाइम बोल सकते हैं, जनता सुनेगी। अरे जनता तो ऐसी है कि जनता बेचारी को चारों तरफ से घेर लिया गया है, चाहे पानी का टैक्स के बारे में हो, चाहे पानी के पेनल्टी के बारे में हो, चाहे टैक्स के बारे में हो, चाहे इलीगल बिल्डिंगों के बारे में हो, यानी इन्होंने चारों तरफ जो है जनता को घेर के और डराकर ये वोट लेने का काम करते हैं। और कुछ नेताओं ने, कुछ पार्टी के लोगों को मैं बताना चाहता हूं आपके न्यूज के माध्यम से, जो इलेक्शन आते हैं वो जो है आमदार का फॉर्म भर के बाद में गायब हो जाते 5 साल, और चुनाव जैसे आते हैं उसको ए टीम बी टीम दिखती है। अरे शहर में रहना है, शादी है, ब्याह है और मौत जिंदगी है तो सबसे मिलना ही पड़ेगा। ये नहीं हम कोई पार्टी के साथ में हैं और बस उससे दुश्मनी पार्टी से रहेगी, हम अपना भाईचारा तो नहीं छोड़ सकते। जो अगर भाईचारा पार्टी के लिए छोड़ता है तो उससे बेबुनियाद आदमी नहीं है। अगर जो चुनाव के टाइम उनको ये दिखता है, अगर ये दिखता तो इसके पहले तुम आवाज उठाते। ये जो हम लोग आवाज उठाते हैं आपके न्यूज के माध्यम से, हम जो शहर की तरक्कियात के बारे में आवाज उठाते, सबूत के आधार पे आवाज उठाते, हम किसी अधिकारी को लेके जाके जमीन में खड़े होके झूठे गवाही नहीं देके लोगों का दिल जीतते। जावेद साहब, वो जो आप बच्चों के प्ले ग्राउंड के लिए तस्वीर दिखा रहे थे जी, मैं चाहता हूँ मतलब फिर हमारे कैमरे में आप अच्छी इसको दिखाएं जी, जहाँ आपने कहा कि 4 महीना में पानी भरा रहेगा जी, अभी तस्वीर आप दिखा रहे थे ग्राउंड जी, वो जरा दोबारा देखिए। जो है ये सवाल, अब मेरा सवाल है कि अभी मुमरा क्लियर नहीं हो रहा था और डॉक्टर जितेंद्र अहवाज ने एक लड़के ने लाइव तस्वीर में उनसे सवाल कर लिया जी, तो नाइस सिटी जहाँ मुमरा शमीम खान साहब की बिल्डिंगें बन रही हैं उसके पीछे उन्होंने बताया था। मेरा सवाल ये है कि ये जगह जो है वो कहाँ है, और अगर कारपोरेशन ने खेल के लिए ऐलान किया है तो राष्ट्रवादी के ही मुमरा के कद्दावर लीडर जफर रुमानी और उनकी टीम अभी 3 दिन पहले थाना कमिश्नर से मुलाकात करके मुमरा वालों के लिए प्ले ग्राउंड की मांग कर रहे हैं, तो ये कैसा है? देखिए, आपको मैं पहले भी बोल दिया हूं कि जो 26 एकड़ जमीन का हेर फेर ये लोगों ने किया है, 26 एकड़ जमीन के ऊपर सारी चीज थी, ठीक है, इनको पता था, तो अभी तक ये लोगों आवाज क्यों नहीं उठाया? चुनाव आते कमिश्नर को पत्र दे रहे, ठीक है। सवाल तो यही है, अगर प्ले ग्राउंड है तो जफर रुमानी साहब और राष्ट्रवादी की टीम क्या मुताबिक क्यों कर रही है? पहले से जो आप दिखा रहे हैं, आपको पता है कि इसके पहले जो प्ले ग्राउंड के बारे में हमारे पार्टी के जो लोग, सारी टीम मुमरा तक, कलवा तक, कलेक्टर तक इसके मांग की थी। उस वक्त तो तुम क्या सोए थे? उस वक्त बता देते कि हमारे पास ये है। तो ये जाहिर हो रहा है कि ये जो एक साजिश के तहत में इसको उजागर किया गया है, और ये जमीन अगर है तो इस जमीन को उनको वहां पे बोर्ड लगाना चाहिए। और नंबर क्या है इसका? इन्होंने स्टेडियम है, स्टेडियम के पीछे बताया जा रहा है, CRZ है, 2 में आ रहा है। रिजर्वेशन है तो फिर CRZ के लिए क्यों प्ले ग्राउंड दिया जा रहा है? जो है वो दोनों रिजर्वेशन सीधा सीधा ये टेम्पररी दिया गया है। आप देखो, हम जो है हम प्ले ग्राउंड के खिलाफ नहीं है, हमारे शहर के बच्चों को मिलना चाहिए, लेकिन CRZ में कहां बच्चे खेलेंगे? 4 महीना पानी भरा रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये वो जगह है क्या? आपने दौरा किया उस जगह का? हम लोग वहां दौरा किया है। वहां पे ये जो है आपका MMBL के पीछे जहां पे ये प्ले ग्राउंड अभी खेल रहे थे, उसके पीछे ये लोग मुजबानी बता रहे हैं। तो हाँ, ये लोग मुजबानी बता रहे हैं। अगर ये लीगल तरीके से है तो वहां बोर्ड लगाना चाहिए, और बोर्ड लगा के बताना चाहिए कि यहाँ पे हमने जो है मान्यता दी है। ओके,
अभी जो आप बता रहे थे कि हम सब सबूतों के आधार पर बात करते हैं, लास्ट टाइम हमने भी मतलब दिखाया था कि फयाज खान के साथ आपने जो है लाइब्रेरी का दौरा किया था जी। उसके फौरन बाद आवाज साहब ने उसका दौरा करके बताया कि वो पीछे जो जगह है ना कि आगे है, आप लोग कुछ पता नहीं है जी। भाई आपको ये बताओ, 4 महीने पहले ये आवाज सैफ पठान ने उठाई थी, हमारी टीम ने उठाई थी, आप लोग शायद कवर भी किए थे। तो वहां पे ये बोर्ड लगा था, आप देख सकते हैं, इसको आप जूम कीजिए, ये बोर्ड लगा था सर्वे नंबर 50 और भी जो भी है उसमें है। तो यहाँ पे जब हमने आवाज उठाई तो ये बोर्ड दूसरे दिन गायब हो गया। उसके बाद उसी टाइम इनको कहना चाहिए कि भाई ये आप लोग गलत बोल रहे हैं, यहाँ पे है, ठीक है। तो हमारा कहने के यही मतलब है कि आप करेंगे तो जनता के बीच में आपकी टीआरपी बढ़ेगी, हम करेंगे तो हमारी टीआरपी बढ़े। हम टीआरपी के लिए ये बात नहीं की थी। आप देख सकते हैं ये 7/12 फेर फार है, ये 7/12 का फेर फार है। ये फेर फार में 11/1/2017 को ये फेर फार जो है किया गया, वहां पे बोर्ड लगाया गया। देखिए अचानक यहां से ये बोर्ड गायब होने का सबब क्या, और अचानक आप जाके कहते हैं कि ये गोस्वामी साहब ये न्यूज के माध्यम से ये देखिए यहाँ पे है सर्वे नंबर 50, इनको पता नहीं है। ठीक है, हमको पता नहीं, हम तो आवाज उठाते तो कम से कम जनता को कुछ तो मिल रहा है। दूसरी बात, मैं आपकी बात कर, दूसरी बात, हमारे मंत्री महोदय वहां पहुंचे, उन्होंने खुद कहा न्यूज के माध्यम से कि ये जो है जगह जो हमने लाइब्रेरी सेंटर वेलफेयर के लिए मुकर्रर करके रखा था और 65 जो है प्लिंथ हमने निकाल चुके हैं और 85 लाख खर्चा भी हो चुका है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, प्रशासन क्या बगैर वर्क ऑर्डर के काम करने को मंजूरी देती है क्या? मैं उनसे पूछना चाहता हूं। आप कुछ भी न्यूज के माध्यम से बोलेंगे तो ये बताइए 85 लाख किसको बोलते? आपको अभी इस बारे में आप पूछे तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जैसे हॉस्पिटल में इन्होंने घोलमाल किया है, जो 1,35,000 FSI है, जिसमें 139 करोड़ खर्चा बताया गया है। अब बताइए कंस्ट्रक्शन चार्ज जो इसका इनके हिसाब से 10,370। अरे बाबा, सोना चांदी लगेगा क्या 1 फुट में 10,000 रुपया? हाँ, अगर 2,000 के रेट से पड़ेगा तो ये लोगों ने कमीशन कितना खाया मेरे भाइयों? कमीशन इन्होंने तकरीबन 8,370 रुपया पर फ्लैट स्क्वायर फीट खाए होंगे। तो इसका कौन हिसाब लेगा? तो ये चीज जो है इन्होंने हेरा फेरी जो कर रहे हैं, देखो वो हेरा फेरी में जनता को जो है बता, अभी जैसे रोड का आप बता दो, जो रोड जो है रोड निकली है अमृत नगर से रोड सीधा नया हॉस्पिटल तक, उसका कितना है 139 करोड़ 1200 मीटर का, 1200 मीटर का कितना 139 करोड़। आइए जो है आपको और बता दूं 540 जो है मीटर जो है कितना करोड़ 17 करोड़ रुपया। 1200 स्क्वायर फीट का 1200 मीटर के 139 करोड़ है और 540 जो है मीटर का 17 करोड़ है। आप देख सकते हैं कितना फर्क है, कितना लूट मार ये लोग करेंगे। ये लूट मार को बचाने के लिए उन अफीसरों का ये लोगों ने जो काम किया है, इसलिए मैं कायदा के ऊपर कोर्ट के थ्रू कमिश्नर को मैंने एफिडेविट दाखिल कर चुका हूं और इसकी जो है मैं अगर मंडे तक इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी फिर मैं कमिश्नर को जाके एक बार फिर मिलूंगा और अगर वो इस कार्रवाई को अगर उपायुक्त के अंतर्गत में दिए तो मैंने उनको बोला भी उपायुक्त तो इन्हीं का आदमी है, जबकि इलेक्शन में इन्होंने इस वार्ड में जहां पे हम बैठे हैं जो नगर सेवक को फॉर्म बराबर ही नहीं है, वो कहाँ से फॉर्म भरता है उसको डा से जो है उसको घोषित करते हैं। तो ये इतना भ्रष्टाचार करके ये अपना सत्ता कायम करने के लिए मुमरा शहर में बैठे हुए हैं और इसको हम जो है खुलासा आपके न्यूज के माध्यम से किया है और इंशाल्लाह जनता इसको सही तरीके से देखे, इस पे सोचे वाकई में हमारे शहर की तरक्कियात रोकने के लिए किसका हाथ है। अगर है
तो इंशाअल्लाह आप लोग जो है इस बार मुंह तोड़ इनको जवाब दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।